अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 7 साल के बच्चे के पजामे की कटिंग करेंगे। वो बहनें जो घर में कपड़ों की सिलाई करना चाहती हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसान मेथड से 7 साल के बच्चे के पजामे की कटिंग और सिलाई कर सकेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे जीनियस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें। पजामा कटिंग के लिए हमने 4 तय फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है। टॉप पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। स्ट्रेट लाइन से नीचे 2.5 इंच के मार्जिन से एक और लाइन लगाइए, जो नेफे के मार्जिन के लिए होगी। इस लाइन से लेंथ का मार्क लगाएंगे। 22 इंच लेंथ है। 3 इंच हम बॉटम के लिए मार्जिन रखेंगे। लेंथ के मार्क को स्ट्रेट लाइन कर लें। मार्जिन के मार्क को भी स्ट्रेट लाइन कर देंगे। पजामे में आसन का मार्क लगाएंगे। 24 हिप साइज है, तो उसका तीसरा हिस्सा कर लें तो 8 इंच बनता है। 8 इंच में 2 इंच प्लस करके हमने ये मार्क लगाया है, जो बनता है 10 इंच। उसके बाद लेंथ में हम घुटने का मार्क लगाएंगे। 22 लेंथ है, उसका हाफ कर लें तो 11 इंच बनता है। उसमें 2.5 से 3 इंच ऐड करके आप ये मार्क लगा लें। अब इन मार्क को स्ट्रेट लाइन कर दें। पजामे में 10 इंच के बॉटम रखेंगे, तो उसके हाफ में 5 इंच पे मार्क लगा दें। अब जितना हमने बॉटम का मार्क लगाया है, उतना मार्क हम घुटने पे लगाएं और उसमें 1.25 इंच ऐड करेंगे। अब हम पजामे की लूजिंग के लिए मार्क लगाएंगे। तो जो हमने आसन की लाइन लगाई है, उस लाइन पर हिप के तीसरे हिस्से पर हमने मार्क लगाया है, जो 8 इंच बनता है। इस मार्क से 1.25 इंच का मार्क हम और बढ़ा के लगाएंगे। ये मार्क आसन की शेप के लिए है। अब जो हमने 8 इंच पे मार्क लगाया है, उस मार्क से स्ट्रेट लाइन कर दें। आसन को शेप दे लें। अब हम पजामे में गिदरी को शेप दे देंगे। पहले बॉटम की तरफ एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। बॉटम से घुटने तक शेप दें और घुटने से थाई तक आप शेप दे दें। ये एक कर्व शेप देना है आपने, जिस तरह बॉडी में एक कर्व शेप होता है। पजामे में ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। आसन और गिदरी की तरफ हमने सिलाई मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है। पजामे में रुमाली की कटिंग करेंगे। रुमाली की कटिंग के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और उस डबल फोल्ड किए हुए कपड़े को चौड़ाई में भी फोल्ड कर दिया, तो ये 4 तय हो गई। रुमाली की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और रुमाली की लेंथ 5 इंच रखेंगे। अब ये जो 2 मार्क मिले हैं, हमें शेप स्केल से एक राउंड शेप देंगे। आपने इसी तरह राउंड में शेप देना है। रुमाली की कटिंग कर देंगे। कटिंग के बाद मैं आपको रखकर दिखाऊंगा कि हमारे पजामे के शेप के साथ रुमाली किस तरह मैच है। हमने रुमाली को आसन में रखना है और आप देख सकते हैं कि गिदरी का शेप रुमाली के शेप के साथ मैच हो रहा है। अभी हम किस तरह सिलाई करेंगे, मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगा। यहाँ आप अपनी कटिंग को कंफर्म कर लें कि हमने पजामे में आसन के पास से जितनी चौड़ाई रखी है, उतना ही आसन की लेंथ भी है। आप जब भी पजामे की कटिंग करें तो इस तरह ज़रूर कंफर्म करें, ये दोनों साइज़ एक जैसे आने चाहिए। पजामे की स्टिचिंग के लिए लेंथ के मार्क पर हमने कुटका लगाया है। कैंची से आप इस कट को लगा लें। इसके हिसाब से आप क्रीज लगा लें। क्रीज लगाने के बाद हमने आधा इंच का मार्जिन और फोल्ड कर दिया। आपने पजामे में बॉटम को दोनों तरफ से इसी तरह जमाना है। अब इस फोल्ड किए हुए मार्जिन को हम सिलाई लगा देंगे। हमने सीधी तरफ से इसको सिलाई लगानी है, ताकि एक अच्छी फिनिशिंग वाली सिलाई बनने के बाद नजर आए।
दोनों बॉटम पे हमने सिलाई लगा ली। अब हमने पजामे को डबल फोल्ड किया और बॉटम में आधा इंच का मार्जिन जो हमने कटिंग में रखा था उस आधा इंच के मार्जिन के साथ आसन तक सिलाई कर देंगे। ये हमने पजामे के एक हिस्से को सिलाई किया है। इसी तरह दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लें। आधा इंच के मार्जिन के साथ ये भी सिलाई लगाएंगे। पजामे में दोनों पार्ट की सिलाई हो गई है। अब हम आसन में रुमाली की सिलाई करेंगे। रुमाली का सेंटर आसन की सिलाई के सेंटर के साथ मैच किया और आधे इंच के मार्जिन के साथ हमने ये सिलाई लगा दी। आपने बहुत एहतियात से ये सिलाई लगानी है कि कहीं कोई बल ना आए। आप देख सकते हैं ये सिलाई लगने के बाद एक कॉर्नर शेप दे रहा है। अब हम पजामे के दूसरे हिस्से को इस रुमाली के साथ बैलेंस करते हुए अटैच करेंगे। आधे इंच के मार्जिन के साथ ये सिलाई लगाएंगे। रुमाली का मार्जिन हमने बाहर की तरफ रखकर सिलाई लगानी है। रुमाली का जो कॉर्नर है आसन की सिलाई के साथ मैच होना चाहिए। यहाँ भी हम रुमाली में मार्जिन को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हम नेफे में मार्जिन रखेंगे जो लास्टिक या जार डालने के लिए होगा। 1 से 1.25 इंच का आपने गैप रखा है और यहाँ हमने सिलाई नहीं की है ताकि यहाँ से बच्चों के पजामे में इलास्टिक डाल सकें। सिलाई होने के बाद अगर बैग का कपड़ा कुछ फालतू बाहर आता हो तो आप उसको बराबर कर दें। आसन की सिलाई को चीर के हम मार्जिन को हेम बना देंगे। एक से 1.25 इंच का होल हमने इलास्टिक के लिए रखा है। आप देख सकते हैं कि किस सफाई से हमने इस हेम को बनाया है। अब हम पजामे में नेफा सिलाई कर देंगे। नेफे को आपने अंदर की तरफ बनाना है, यानी उल्टी साइड पर हम ये नेफा बनाएंगे। तो आपने 1.25 इंच मार्जिन से नेफे को फोल्ड किया। आधा इंच कपड़े को अंदर मोड़ते हुए सिलाई करते जाएंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके नेफे की सिलाई करनी है, बहुत ज़्यादा और बहुत लंबी सिलाई नहीं करनी कि नेफे के अंदर सिलाई करने में कोई फ़र्क ना आ जाए। थोड़ा थोड़ा हम फोल्ड करते जाएंगे और मार्जिन को आधा इंच अंदर मोड़ते हुए सिलाई करते जाएंगे। नेफे की सिलाई हो गई है। अब हम पजामे को सीधा कर लेंगे। आप देख सकते हैं पजामे में रुमाली के साथ सिलाई कंप्लीट हो गई है। आप इसकी प्रेस कर लें। गिदरी को जमाते हुए पजामे में क्रीज बना लेंगे। दोनों तरफ आपने इसी तरह प्रेस करनी है। गिदरी की सिलाई को जमाते हुए पजामे को क्रीज कर लें। दोनों लेग पर एक जैसी क्रीज हमने जमा ली। रुमाली को भी प्रेस कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।